हेलो एवरीवन। वेलकम टू शॉम्बोधी। तो आज का जो टॉपिक है वो आप देख सकते हैं, बेसिक्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जो बेसिक वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, जो आपका हर जो एग्जाम है, जैसे कि 11 12 स्टैंडर्ड हो, यूजीपीजी हो, सीयूटी नेट से जो भी हो, जैसे कि आपका इंफॉर्मेशन बढ़ चढ़ के जाता है, पर ये नहीं होता कि कॉन्सेप्ट हर बार ऐसा बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। तो कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक थिंग्स है, वो बेसिक्स पे हम फेल करके जाते हैं। मतलब कि बेसिक्स चीजें आज हम बताएंगे, मतलब कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो हम बताएंगे, जो कि अटेंशन, परसेप्शन, थिंकिंग और बेसिक थिंग्स प्रोसेस है, उसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत ब्रांच होता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी एक अम्ब्रेला टर्म है, बहुत सारा ब्रांच होता है। पर कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी होता है वो ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी जो कि हायर मेंटल हायर मेंटल प्रोसेस को लेके काम करता है। मतलब वो हायर मेंटल प्रोसेस से जो बिहेवियर एमिट करता है उसको स्टडी करता है। हायर मेंटल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा अटेंशन हो गया, हमारा थिंकिंग हो गया, हमारा परसेप्शन हो गया, ये बेसिक चीजें, डिसीशंस मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा करके बहुत सारा हमारा जो हायर मेंटल प्रोसेसेस है, उस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। हाउ दिस प्रोसेसेस आर लिंक्ड टू आवर बिहेवियर, डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर्स, दिस काइंड ऑफ स्टडी इज कॉल्ड द कॉग्निटिव साइकोलॉजी। हुआ है ना कंसेप्ट क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। So, cognitive psychology is the study of how, point to be noted, the how it works, how the process, it focuses on the process, how our mind works. It helps us understand how we pay attention, how we think, how we make decisions, how we solve our problems, how we do such different kind of things. This kind of study is called the कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आई गेस जो लोग 11 12 स्टैंडर्ड में हो, उसका वो बेसिक समझने में थोड़ा बहुत समस्या हो ही जाता है। मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक बार में आपका मतलब याद करना पड़ता है, तो बेसिक छूट जाता है। उसके बाद भी यूजीपीजी लेवल में भी बहुत बार ये देखा गया है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है जो प्रोसेस है। आगे जाके हम देखेंगे वो है हमारा अटेंशन, जो कि हम, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अटेंशन, या आपका अगर पेट हो, आपका कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आप अगर नाम कहे के पुकारेंगे तो आपका प्रति जो ध्यान देंगे, मतलब कि अटेंशन देंगे, वही है अटेंशन और कुछ नहीं है। पर अटेंशन का बहुत, मतलब ये जो प्रोसेस है इसका बहुत बड़ा चढ़ा के जो डेफिनेशन लिखा हुआ रहता है ना बुक्स पे, वो तो आप पढ़ेंगे, पर उसके पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए। Attention is nothing more than focusing on something while ignoring the others. Others को हम जो other thing है, एक at a time, एक टाइम में हम सब कुछ चीज में अटेंशन नहीं दे सकते। अगर देने की कोशिश करते हैं टू सम एक्सटेंट हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, पर बहुत सारा काम अगर एक साथ टकराए तो हम अटक जाते हैं। हम लोग का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम पूरा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो ये जो अटेंशन है, इसका मतलब है फोकसिंग ऑन समथिंग एट अ टाइम व्हाइल इग्नोरिंग अदर थिंग्स। तो जैसे कि आप लोग अभी हमारा बात सुन रहे हैं, तो ये जो बात सुन रहे हो आप, तो अटेंशन देके सुन रहे हो, तो आपके पीछे बहुत सारा कुछ हो जा रहा है। जैसे कि फैन चल रहा है, कुछ म्यूजिक सिस्टम ऑन है, सपोज कोई कुछ बाहर किसी को पुकार रहे हैं, तो ऐसे करके बहुत सारा चीजें है। अगर उतना पोटेंट अगर स्टिमुलस ना हो, तो आपका अगर सामने एग्जाम है तो अटेंशन इधर ही होना चाहिए, है ना? तो ऐसे ही करके हम लोग परसेप्शन में मूव करेंगे। परसेप्शन इज अनदर काइंड ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो कभी कभार ऐसा होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मतलब जो होता है, जो वो हम परसीव नहीं करते हैं, जो परसीव करते हैं वो दिखता नहीं है। जैसे कि ये जो एप्पल है, ये एप्पल हम कोई खा के
ऐसे करके छोड़ के गया, पर इसके पीछे वाला पोर्शन में एक मिरर है। तो जो लोग मिरर का ये रिफ्लेक्शन देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये रिफ्लेक्शन देखेंगे, उसको ऐसा परसीव होगा कि उधर एन एप्पल, अ होल एप्पल है, बट रियलिटी में क्या है, हाफ ऑफ एन एप्पल है। तो ये होता है परसेप्शन का राज। परसेप्शन नॉट ओनली द रियलिस्टिक थिंग, द रियल वर्ल्ड में जो है वो ही हम नहीं परसीव करते। परसेप्शन, दैट्स व्हाई इट इज अ mental process, that's why it is a cognitive process, because what we perceive, that depends upon our experience, our personality, our mindset. Everything that determines our perception is the factor of perception. Perception is about how our brain interpret. Our brain जैसे interpret करेगा वैसे ही हम देखेगा। तो what our sense, जैसे कि eyes हो गया, ears हो गया, nose, skin, tongue, ये सब क्या होगा, 5 सेंस ऑर्गन। इसमें से क्या आता है, सेंसेशन आता है। सेंसेशन तो रियली आता है, मतलब रियल लाइफ से बहुत सारा रॉ मटेरियल की तरह आता है वो सेंस ऑर्गन के थ्रू। तो रॉ मटेरियल प्रोसेस भी होता है ना, कुक होता है कहा, ये कुकिंग प्रोसेस चलता है ब्रेन में। ये कुकिंग प्रोसेस होता है हमारा परसेप्शन। ये परसेप्शन जो है ये होता है हमारा वन ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस। एंड आफ्टर दिस परसेप्शन वी रिएक्ट और रेस्पॉन्स। ये कमेंट करके जरूर बताना, रिएक्ट करना चाहिए, रेस्पॉन्स करना चाहिए। हमको पता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि थिंकिंग। थिंकिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस है। थिंकिंग तो आपको पता ही है। कुछ लोग आप में से ऐसे हो जो कि बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं, बहुत ज्यादा सोच के चलते हैं, क्या होगा उसके बाद क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पढ़ के आए तो ये ना आए तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा, इफ नॉट इफ, ये सब हम सोचते हैं। ये सब सोचना ही सिर्फ थिंकिंग नहीं है, थिंकिंग सब कुछ है। मतलब कि हमारा जो भी हम डिसीजन लेते हैं सोच के, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले, कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले जो हम सोचते हैं, जो भी सोच हमारे है, जैसे कि हम वाई, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, जो हम सोचते हैं, ये सोच होता है थिंकिंग। Thinking means using our mind to solve problems, make decisions, imagine things. कैसे सोचो कि ये let's imagine this, let's imagine that. जैसे कि हम मैथ्स में हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम सोच लेते, इमेजिन कर लेते कुछ इमेजिनरी अल्फाबेट, जैसे कि हमारा हो गया एक्स वाई जेड ऐसा करके। तो ये सभी थिंकिंग का पार्ट होता है। तो बेसिक्स में आप लोग ये मान के चलिए कि जो हमारा हायर मेंटल प्रोसेस है, जो थिंकिंग है, जो डिसीजन मेकिंग है, ये सब आता है हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस से। ओके, एंड ये कॉग्निटिव प्रोसेस चलता है ब्रेन में। एंड ब्रेन का विच पोर्शन इससे रिलेटेड है, ब्रेन का जो स्पेशली जो एडवांस पोर्शन है, प्रिमिटिव नहीं है, एडवांस पोर्शन है, वो एडवांस पोर्शन का नाम क्या है, ऑब्वियसली स्पेशली द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन। ओके, देन let's move to the conclusion. Conclusion is nothing but cognitive psychology helps us understand how we pay attention, perceive the world, and use our brain to think. Knowing these basics can help us study better, solve problems faster, and understand our own mind. चलिए आज इस वीडियो में तो बेसिक जान लिया हमने, बेसिक्स क्या होता है। तो इसके बाद बहुत ही मतलब ऐसा भी कंसेप्ट है जो कि समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, वो कमेंट करके जरूर बताना वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कठिन आपको लग रहा है, वो टफ लग रहा है। तो हम इधर बैठे हैं समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा भी और भी जो टॉपिक्स है उसको लेके, उसका कंसेप्ट क्लियरेंस लेके हम जल्दी आ जाएंगे, कभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, कभी कंसेप्ट क्लियरेंस फॉर्म में। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कीजिए, फेसबुक हो तो फेसबुक में देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। चलिए बाय, अच्छा चलिए गुड बाय।